इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ज़ोटेरो के प्लगइन्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा 3 प्लगइन्स के बारे में, बेटर बिबटेक, ज़ोटफाइल और एमडी नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैंने ज़ोटेरो ओपन किया है। सबसे पहले मैं ज़ोटेरो के मेनू बार में क्लिक करूंगा और प्रेफरेंसेस में जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टैब्स हैं। जो लास्ट टैब है वो है बेटर बिबटेक। इस टैब में हम बेटर बिबटेक को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइटेशन की फॉर्मेट को मैं चेंज करूँगा। मुझे ऑथर का नाम चाहिए, लेकिन लोअर केस नहीं चाहिए, सेंटेंस केस में चाहिए। तो इसके लिए मैंने लोअर पार्ट हटा दिया है। फिर मुझे बीच में ईयर चाहिए, तो मैं इसको बीच में ले जाऊंगा कट करके और मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। और मुझे शॉर्ट टाइटल में यहाँ पे 3_3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि टाइटल में से 3 वर्ड्स लेके शॉर्ट टाइटल बनाया जाएगा, पर मुझे सिर्फ एक वर्ड चाहिए। और ये अंडरस्कोर के बाद में जो नंबर है उसका मतलब है मुझे एक वर्ड सेंटेंस केस में चाहिए, यानी कि एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। तो मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा कि ये साइटेशन की फॉर्मेट जो हमने इस्तेमाल किया है इसका क्या मतलब है। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए, एक्सपोर्ट ऑप्शन में कुछ भी चेंज नहीं करना है। ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट में भी जैसा है वैसा ही रहेगा, एडवांस्ड में भी जैसा है वैसा ही रहेगा। सिर्फ हमने चेंजेस कहाँ पे किए हैं, साइटेशन कीज़ में हमने सिर्फ साइटेशन की फॉर्मेट को चेंज किया है। इसके बाद टूल्स ऑप्शन में जाके हम ज़ॉट फाइल प्रेफरेंसेस को चेंज करेंगे। तो ज़ॉट फाइल प्रेफरेंसेस में हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लोकेशन, हमारे जो पीडीएफ फाइल्स होंगे वो कहाँ पे स्टोर रहेंगे। तो इसके लिए इस काम को करने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने होम फोल्डर में एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूँगा और उसे नाम दूँगा ज़ोटेरो डेटा। तो मेरा ज़ोटेरो से रिलेटेड जो भी पीडीएफ फाइल्स, जो भी पेपर्स, जो भी जर्नल पेपर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स होंगे वो यहाँ पे मैं स्टोर करूँगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो लोकेशन ऑफ फाइल्स में मैं चूज़ करूँगा कस्टम लोकेशन, और फिर मैंने जो अभी नया फोल्डर क्रिएट किया था ज़ोटेरो डेटा नाम से, उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यूज़ सब फोल्डर डिफाइंड बाई, इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा, पर मुझे यहाँ पे सिर्फ चाहिए %C, यानी कि मेरे ज़ोटेरो में जो भी कलेक्शंस है उसके हिसाब से फोल्डर्स क्रिएट होंगे इस फोल्डर के अंदर। इस ज़ोटेरो डेटा फोल्डर के अंदर फोल्डर्स जो क्रिएट होंगे वो मेरे ज़ोटेरो के कलेक्शंस जो मैं यहाँ पे बनाऊँगा, अभी मैं कुछ देर में आपको दिखाऊँगा कि कलेक्शंस क्या होते हैं, उसी कलेक्शंस के नाम पे यहाँ पे सब फोल्डर्स बनेंगे ज़ोटेरो डेटा के अंदर। ओके, इसके बाद इसमें मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। मुझे जाना है रीनेमिंग रूल्स में। देखिए यहाँ पे रीनेमिंग रूल्स है, थर्ड टैब। रीनेमिंग रूल्स में मुझे जो चेंज करना है वो है, यहाँ पे दिया हुआ है %A यानी कि ऑथर, %Y यानी कि ईयर एंड %T यानी कि टाइटल, और इनको सेपरेट किया हुआ है अंडरस्कोर से। सो मुझे अंडरस्कोर पसंद नहीं है, तो मैं अंडरस्कोर्स को हटा दूंगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ऑथर
का नाम पहले रहने दूंगा, ये ठीक है। उसके बाद ईयर रहने दूंगा, उसके बाद टाइटल रहने दूंगा, ये तीनों ठीक है। और पेटेंट के लिए भी मैं सेम फॉर्मेट इस्तेमाल करूंगा। तो इससे होगा ये कि पहले ऑथर का नाम आएगा, बीच में ईयर आएगा, किस ईयर में वो पेपर पब्लिश हुआ था, और उसके बाद टाइटल आएगा, यानी पेपर का टाइटल। यहाँ पे मैं रिप्लेस ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर दूंगा, यानी कि टाइटल में जो वर्ड्स हैं उनके बीच में जो ब्लैंक्स हैं वहाँ पे अंडरस्कोर आ जाएंगे। इसके बाद इसको मैं रहने दूंगा, मैक्सिमम टाइटल लेंथ 80 रहने दूंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑथर्स, मुझे सिर्फ एक ही ऑथर चाहिए, और इसको मैं अनचेक कर दूंगा। एडवांस सेटिंग्स में कुछ भी चेंजेस नहीं करने। इसके बाद तीसरा हो गया MD नोट्स प्रेफरेंसेस। तो MD नोट्स प्रेफरेंसेस में मैं क्या करूँगा, मुझे स्प्लिट फाइल्स नहीं चाहिए, सो मैं क्लिक करूँगा सिंगल फाइल में। यानी कि जो मार्कडाउन फाइल मुझे मिलेगा फाइनली जोटेरो से ऑब्सिडियन में जाने के लिए, बीच में आएगा मार्कडाउन फाइल, वो मुझे एक सिंगल फाइल में चाहिए। जितने भी मेरे एनोटेशंस हैं, जितने भी मेरे मेटा डेटा है, वो सारे मुझे सिंगल फाइल में चाहिए। और यहाँ पे मुझे दो चीज़ें, दो फोल्डर्स या दो पाथ देना है। एक है एक्सपोर्ट डायरेक्टरी, कि कहाँ पे मेरे मार्कडाउन फाइल सेव होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने होम फोल्डर जोटेरो डेटा के अंदर जाके एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा MD नोट्स के नाम से। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसे MD नोट्स का नाम दूंगा। और मैं एक्सपोर्ट डायरेक्टरी इस MD नोट्स फोल्डर, अभी जो मैंने फोल्डर बनाया था MD नोट्स, उसे सिलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है टेम्पलेट फोल्डर। मैं आपको टेम्पलेट्स के बारे में बताऊंगा कुछ ही देर बाद। तो उसके लिए हमें ये करना है कि MD नोट्स फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है, जिसे मैं नाम दूंगा टेम्पलेट्स। और यहाँ पे जाके मैं इस टेम्पलेट्स फोल्डर को चूज़ कर दूंगा। तो हमने यहाँ पे बस 3 चीज़ें की है। एक सिंगल फाइल, हमें सारा मार्कडाउन सिंगल फाइल में चाहिए। एक एक्सपोर्ट डायरेक्टरी हमने सिलेक्ट किया है MD नोट्स जोटेरो डेटा के अंदर। और तीसरा हमने किया है टेम्पलेट फोल्डर सिलेक्ट, जो कि MD नोट्स के अंदर एक टेम्पलेट्स फोल्डर बना के हमने किया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद हमें गूगल में टाइप करना है MD नोट्स। तो ये जो वेबसाइट है argentinaos.com जोटेरो MD नोट्स, इस पे जाके क्विक स्टार्ट गाइड पे क्लिक करना है। यहाँ पे एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे हमें क्लिक करना है टेम्पलेट्स में। तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, तो यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा टेम्पलेट फाइल होगा उसका नाम एग्जैक्टली ये होना चाहिए, MD नोट्स डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट एडिट ओपन करूँगा और जोटेरो डेटा के अंदर MD नोट्स के अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर में जाके मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा, जिसको मैं सेव कर दूँगा किस नाम से, MD नोट्स डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के नाम से .md। अब मैंने सेव कर दिया। और ये कहाँ पे सेव हुआ है, ये सेव हुआ है जोटेरो डेटा के अंदर MD नोट्स टेम्पलेट्स के अंदर MD नोट्स डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा इस साइट पे जाना है और इस पेज में अगर मैं नीचे स्क्रॉल करके जाऊँगा तो मुझे एक टेम्पलेट मिलेगा, उसको मैं कॉपी पेस्ट करके अभी फ़िलहाल के लिए अपने फाइल में
डाल के रख दूंगा। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि यहाँ में से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ और किन किन चीज़ों का किन किन टैग्स का इस्तेमाल मैं करता हूँ अपने लिटरेचर रिव्यू या रिसर्च या ज़ोटेरो और ऑब्सिडियन के बीच में लिंक क्रिएट करने के लिए। ओके, तो आज का वीडियो यही तक। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।